क्या आपने दोनों ग्रुप्स एक साथ देने का डिसाइड किया है? लेट मी टेल यू समथिंग, आई एम प्राउड ऑफ। पता है, ये दोनों ग्रुप्स एक साथ देने का डिसीजन ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। और अगर आप ये डिसीजन ले रहे हो ना, तो वो हिम्मत, वो जुनून आप में है। पर लेट मी टेल यू दिस ऑल्सो कि जितना ये डिसीजन लेना मुश्किल होता है, उससे कई ज़्यादा मुश्किल उसके लिए उतनी मेहनत करना होता है। पर मेहनत करने से हम डरते थोड़ी ना है, हम कर लेंगे। क्या आपको पता है कि दोनों ग्रुप्स का पासिंग परसेंटेज इतना कम क्यों होता है? देखो, होता कैसे है, सपोज इतने बच्चे हैं जो फाइनली डिसाइड कर पाते हैं कि मैं दोनों ग्रुप्स एक साथ दूंगा करके। फिर एग्ज़ाम तक आते 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 इतने ही बच्चे रह जाते हैं। ये आधे जो होते हैं वो डर के एक ग्रुप देने का सोचते हैं। और ये इतने जो बच्चे देते हैं ना, उसमें से भी आधे तो ऐसे होते हैं जो सिर्फ यार अभी दे ही देते हैं ना, देख लेंगे क्या होता है ये सोच के देते। तो सिर्फ इतने ही बच्चे होते हैं जो सीरियसली वो एग्ज़ाम्स में दोनों ग्रुप्स देते हैं। तो फिर इसमें से बस इतने बच्चे पास हो जाते हैं और इसलिए पासिंग परसेंटेज इतना कम है। और हम सोचते हैं यार इतने बच्चे देने वाले थे और इतने ही क्लियर हुए। यार इतने देने वाले थे, इतनों दिया, इतनों ने ठीक से दिया और उसमें से इतने पास हुए। आप समझ रहे हो? ये सब ना दिमाग का खेल होता है। हम अगर पहले ही डर गए, पहले ही ऐसे सोच लिया कि यार हम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, देना है नहीं है तो कुछ होने वाला नहीं है, तो अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हो तो आपकी क्या स्टडी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपकी लाइफस्टाइल ये लास्ट 3 मंथ्स में कैसी होनी चाहिए, हम उस पर बात करने वाले हैं। पर मैं आपको बता दूं कि कल मैंने वन ग्रुप वाली जो वीडियो डाली थी, तो उसमें 2 पॉइंट्स पहले के ऐसे थे कि हाउ टू प्रिपेयर योर माइंड और फिर हाउ टू प्रिपेयर योर बॉडी। तो ये दोनों पॉइंट्स मोस्टली सिमिलर ही है। तो हमारे माइंड और बॉडी को हम कैसे प्रिपेयर करें ताकि फिर हम प्रॉपर स्टडी स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर पाए, उसके लिए आप ये वीडियो रेफर कर लेना। तो हम डायरेक्टली इस पे आते हैं कि स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए। बट येस, उसके पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि इसमें माइंड को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लास्ट में पक्का आपको लगेगा मतलब एग्जाम्स तक एक बार तो भी आप में से 90% बच्चों को यह थॉट आने ही वाला है। मैं अभी आपको बता रही हूँ, आने ही वाला है कि क्या हम एक ही ग्रुप दे। यार नहीं हो रहा, यार किसी से नहीं होता है। ऐसे होता ही नहीं है कि 8 सब्जेक्ट्स में से 8 के 8 अपन ने अच्छे कर लिए। नहीं होता है, 2-3 सब्जेक्ट्स ऐसे होते ही है जो परेशान करते हैं। पर हमें उस पर फोकस नहीं करना है, हमें जो हमारे अच्छे सब्जेक्ट्स हैं उस पर फोकस करना है। और ये जो है हमें बस इतना करना है कि हम पास हो जाए, बराबर बन जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है? तो आप अगर आपने पहले वो वीडियो नहीं देखी हो तो उतना पहले ज़रूर देख लेना और फिर इस स्टडी प्लान पे आइए। तो अब हमारा माइंड और हमारी बॉडी जब प्रॉपर उतनी पढ़ाई के लिए प्रिपेयर्ड है, तो अब फाइनली हम ये देखते हैं कि पढ़ाई कैसे करनी है। तो अगर आप इस जून में एग्ज़ाम्स देने की सोच रहे हो तो हमारे पास तकरीबन 80 डेज़ बचते हैं। तो एटलीस्ट ऐसा तो नहीं होगा कि आप स्क्रैच से बिगिन कर रहे हो। अगर आप 80 डेज़ में दोनों ग्रुप देने की सोच रहे हो तो आपने कुछ तो पढ़ा होगा पहले, राइट? कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपके अच्छे से हुए, कुछ आप कर रहे हो और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो भी बचे ही है। तो ये जो 80 डेज़ है लास्ट के, इनको कैसे प्लान करना है? ऑफ कोर्स हम काउंट करते टाइम 80 डेज़ काउंट नहीं करने वाले हैं, हम कम डेज़ ही काउंट करेंगे क्योंकि वो डेज स्ट्रेच होते ही है। तो अगर आपकी मैक्सिमम पढ़ाई हो गई है और अभी आपको ज़्यादा रिवीजन ही करनी है, तो आप ये जो मैं बता रही हूँ उसको थोड़ा प्रीपोन कर सकते हो। क्योंकि मैं अभी ये सोच के बना रही हूँ कि एवरेज जगह पे आप हो कि कुछ सब्जेक्ट्स अच्छे हो गए होंगे, कुछ चल रहे हैं और कुछ नहीं हुए होंगे, या एकदम कम हुए होंगे, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इसीलिए मैं अभी रिवीजन को सिर्फ लास्ट के 20 डेज़ ही रख रही हूँ, क्योंकि 2 महीने तो पढ़ाई को लगेंगे ही ऐसे टाइम पे। तो जो लास्ट के 20 डेज़ होने वाले हैं उसमें 8 सब्जेक्ट्स के इंटू 2 डेज़ मतलब 16 डेज़ लगेंगे, तो एक ही रिवीजन होगी बस। हम अगर आपकी पढ़ाई हुई है तो आप और पहले के 16 डेज़ भी उसके लिए दे सकते हो, तो आपकी 2 रिविजन्स हो जाएगी। अभी देखो, अगर आपकी इतनी पढ़ाई नहीं हुई है तो रिवीजन को लास्ट में एक ही मिलने वाली है और डायरेक्टली फिर एग्ज़ाम के पहले वाली रिवीजन आएगी। तो हमें अभी से ये ध्यान देना है कि हम जो रेगुलर रिविजन्स है ना डेली वाली, वो बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि सिर्फ एक बार रिवाइज करके एग्ज़ाम में जाओ।
ये इसमें सब याद नहीं रहने वाला है। इसलिए अगर आपके पास अभी कम टाइम है तो लास्ट वाली भले ही हमारी एक ही रिविज़न होगी, 16 डेज़ के बाद जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसकी पढ़ाई हम स्टार्ट कर देंगे। पर तो बाद में कम टाइम होगा तो हमें अभी से रोज़ प्रॉपर रिविजन्स करनी है। और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि आपके एग्ज़ाम्स रोज़ होने वाले हैं, आपको बीच में एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलने वाली है। तो अभी से जब पढ़ाई कर रहे हो तो इसी माइंडसेट से पढ़ाई करो कि ये जब मुझे एग्ज़ाम के पहले दिन रिवाइज़ करना है तो मैं कैसे रिवाइज़ करने वाली हूँ। मतलब आपके पास प्रॉपर प्लान होना चाहिए कि मैं सिर्फ ये पढ़ूँगी उस दिन। प्रॉपर पहले से आपको सब लिख के रखना है कि मैं घर पे आ गई, पहले ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, इससे पढ़ना है। प्रॉपर सब प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हो तो बिना प्लान्स के कुछ नहीं होने वाला है। फेलिंग टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल, ये कभी मत भूलना। प्लानिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अगर आप दोनों ग्रुप्स एक साथ दे रहे हो। वैसे तो एक ग्रुप दे रहे हो तो भी प्लानिंग लगती है, उसके सिवा तो कुछ है ही नहीं, पर दोनों ग्रुप्स दे रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अब पहले के ये जो 2 मंथ्स है रिवीजन के पहले की, ये 2 मंथ्स में पढ़ाई कैसे करें। तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आप 60 डेज़ है तो 8 सब्जेक्ट्स के हिसाब से टाइम डिवाइड कर लो और पढ़ लो। बहुत कम दिन मिलते हैं, इसमें होने नहीं वाला है। हमें कोई अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करनी होगी। देखो, आपके कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स तो होंगे ना जो हो गए मैक्सिमम और अब उसे सिर्फ पॉलिशिंग की ज़रूरत है, तो वो सब्जेक्ट्स की आप रिवीजन स्टार्ट कर दो अभी से, 2 महीने पहले से। यस, रोज़ बस उसे आधा या 1 घंटा दे दो, क्योंकि हो सकता है जो आपके हो गए मतलब आपने पहले करके रखे होंगे तो अभी वो रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो लास्ट में उतना याद रहे। और उतना एक फिर सुबह सुबह का वो रिवीजन का पार्ट हो गया। और अगर आपकी सुबह लर्निंग ज़्यादा अच्छे से होती है ना तो फिर ये आप रात में करके सो, मतलब रिवीजन एक तो सुबह उठे उठे करिए या फिर रात में जस्ट सोने से पहले करिए। तो वो सब्जेक्ट्स का हो गया जो आपने बहुत अच्छे से किया था, उनकी आप अभी रिवीजन अभी से चालू करना। ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज अभी मैं एक टेम्पलेट बता रही हूँ, बस आप इसको आपके हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए। सपोज 2 सब्जेक्ट्स हैं 8 में से जो आपके अच्छे से हुए हैं, 4 है जो आप अभी भी कर रहे हो, मतलब आप बीच में के स्टेट में हो, और 2 है जो बहुत ही घटिया है, मतलब एकदम थोड़ा सा हुआ है या सिर्फ क्लासेस लेके रखे हैं, या हो सकता है कि एक हाथ का तो कुछ भी, एक हाथ 2 का कुछ भी ना हुआ, तो वो गंदे वाले कैटेगरी में 2, मतलब एकदम लो वाले कैटेगरी में 2, मीडियम कैटेगरी में 4 लिए, और जो अच्छे से होगा जैसे 2 सब्जेक्ट्स लिए। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊँगी। अभी ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं जो आपके अच्छे से हुए हैं, आप उनकी रिविज़न अभी से स्टार्ट कर रहे हो। एक सब्जेक्ट लो, उसको रिवाइज़ करो, फिर दूसरा लो, उसको रिवाइज़ करो। अगर ऐसे पूरा एक सब्जेक्ट एक साथ नहीं हो रहा है तो इसके 1-2 चैप्टर्स करो, फिर इसके 1-2 करते करते आप रोज़ थोड़ा रिविज़न करिए। अभी जो 4 सब्जेक्ट्स हैं जो अभी हमें अभी भी करने हैं, हम बीच में के लेवल पे, मतलब एग्ज़ाम दी तो 40 के अराउंड ही आ जाएंगे या 30-40 के अराउंड आ जाएंगे, तो हमें इसे थोड़ा स्ट्रेच करना होगा, राइट। तो आप सपोज सुबह सुबह वो एक रिवीजन का लॉट हो गया जो आपकी पढ़ाई अच्छे से हो गई है उसका। अभी दिन में 2 लॉट करने हैं ज़्यादा। एक बड़ा वाला जो होगा वो होगा आपके बीच में के 4 सब्जेक्ट्स का, जिनका आपका बीच में हो, आपको अभी और स्ट्रेच करना है, वो करो। और रोज़ बस 2-2 घंटे वो सब्जेक्ट को दो जो आपके नहीं हुए। ऐसा क्यों, उल्टा ये ज़्यादा हुआ तो इसको कम टाइम देना चाहिए और जो नहीं हुआ है उसको ज़्यादा देना चाहिए, है ना। नहीं, देखो, हमारा फाइनल एम क्या है कि ये जो फर्स्ट कैटेगरी है हमें सब सब्जेक्ट्स को इधर ट्रांसफ़र करना है। यहाँ पर अभी सिर्फ 2 सब्जेक्ट है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो हमारा फाइनल एम तो यही है ना कि सबको ये वाले कैटेगरी में लाना है। तो हमारा एम अब ये होना चाहिए कि ये 2 का 3, 3 का 4, 4 का 5 कैसे हो। धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट को इस वाले कैटेगरी में हमें पुश करना है। तो हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट लिया ये बीच में के 4 वाला, उसे करो और उसे इस लेवल तक लेके जाओ कि आप उसको यहाँ पे डाल सकते हो। तो एक बार यहाँ पे 3 हो गए ना, फिर ये तीनों की रिवीजन चलने दो, फिर ये 3 में से 1 उठाओ। तो एक सब्जेक्ट जब आपका होते जाएगा ना, आपको अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। और ऐसे भी नहीं होगा कि ये जो 2 है वो आपके छूटे हुए रहेंगे, क्योंकि
आप उसे भी साइमल्टेनियसली थोड़ा 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 कर रहे हो। तो जब तक ये चारों यहाँ पर जाते हैं ना, ये दो एटलीस्ट यहाँ पर आ जाएंगे, तो लास्ट में थोड़ी सी और मेहनत की ना तो ये यहीं पर है तो भी ओके, इसमें हमें सिर्फ पास ही होना है क्योंकि बाकी 6 हमारे पास है। अगर आप इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करने गए ना तो ऐसे हो जाएंगे, ये 4 ये 2 ये सब इधर ही रह जाएंगे कहीं ना कहीं, और कुछ ना कुछ इसमें 1 2 भी लटक गए ना तो हमारा काम नहीं होने वाला है। तो हमारा एम अभी क्या है, ये जो 2 है ये हम रिवाइज करेंगे, ये जो 4 थे जो हमारे ठीक से नहीं हुए वो हम धीरे धीरे करके इधर लेके आने वाले। तो ये आपका अराउंड ना 40-45 डेज में ये चारों सब्जेक्ट का होना चाहिए। मतलब एम ऐसे रखो कि 10 दिन में ये बीच वाले सब्जेक्ट को इधर लेके जाना है, क्योंकि फिर लास्ट के जो 20 डेज रहेंगे वो हमें ये 2 सब्जेक्ट को ज़्यादा पॉलिश भी करना है और इतने सारे सब्जेक्ट्स की रिविजन करनी है। रिविजन डायरेक्टली 2 महीने बाद नहीं करने वाले, रिविजन्स जो हुआ है उसकी अभी से चालू कर देंगे, तो कहीं पे जाके लास्ट में सब स्टेबल होने वाला है। अभी हो सकता है ना आपका ये 2 नहीं, आपके ये 3 हुए हो शायद, या आपका ये 2 है पर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। आप जैसे भी हो, आप अगर एक बार ये टेम्पलेट समझ गए ना जो मैं बोलना चाह रही हूँ, ABC कैटेगरी वाला, और धीरे धीरे हमें यहाँ पर डालना है, तो आप खुद से मैनेज कर लोगे। और बिलीव मी, आपके मन से ज़्यादा आपको अच्छी आइडिया कोई नहीं दे सकता। मैं आपको गाइड कर रही हूँ पर आपको खुद से ही इंटरप्रेट करना होगा कि आपके लिए राइट स्ट्रैटेजी कौन सी होने वाली है। तो बस ये एक बार समझ लो कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, और फिर उसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो। तो अगर आपके इधर 3 ही सब्जेक्ट और इधर 3 है ना, तो 30 डेज में ये 3 इधर ला लो ना, तो बाद में तो 1 महीना बच जाएगा ये तीनों के लिए, जिसमें आप और अच्छे से कर लोगे। और ऐसे नहीं ना कि ये 1 महीना पहले का है जो उसमें इनका कुछ किया ही नहीं, उसमें भी आप थोड़ा थोड़ा कर रहे थे, तो बाद में वो तीनों बीच में के लेवल में आ जाएंगे और आपका हो जाएगा। तो हमें अराउंड 40 डेज में मैक्सिमम 5 to 6 सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो आपके एक कैटेगरी में आ गए कि जिसमें आप पास तो श्योरली हो जाओगे। और उसमें से भी वो जो स्टार्टिंग के 2-3 थे ना जो आपके बहुत अच्छे से हुए होंगे, उसमें अराउंड एग्जाम्शन जाना है, क्योंकि फिर बाद में ये यहाँ पर भी 2-3 है जिसमें कम आने वाले हैं हमें, पर एटलीस्ट इतना उसका करना है कि हम पास हो जाएंगे। तो जब 40 डेज़ के अराउंड आपके एक कैटेगरी में बाकी के चले जाएंगे तो लास्ट के 20 डेज़ में आप इनको कवर कर लेना। एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है जब आप दोनों ग्रुप्स एक साथ दे रहे हो, एक ग्रुप आपका स्ट्रांग होना चाहिए। हो सकता है एक ग्रुप ऐसा हो जिसके सब्जेक्ट्स आपको इतना पसंद नहीं आ रहा है, जिसमें कम मार्क्स आने वाले, तो एग्रीगेट बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका कोई एक ग्रुप स्ट्रांग होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो शायद ग्रुप 2 ही होगा। क्यों पता है, मेरा तो ना पहले ग्रुप 1 की पढ़ाई हुई थी, मतलब टैक्स का ही ठीक नहीं हुआ था, बाकी मेरा ग्रुप 1 का ही पहले हुआ था, क्योंकि मेरा CMA FSM EBCL में ये तीनों मेरे रह गए थे। तो मुझे लगा था मेरे ग्रुप 1 में अच्छे आएंगे, फिर भी मेरे ग्रुप 2 में ज़्यादा अच्छे आ गए। तो यू नेवर नो क्या होता है। और मतलब होता ही है ऐसे कि ज़्यादातर लोगों को ग्रुप 2 में अच्छे आते हैं। तो अगर आपको भी वो इजी जा रहे हो ना तो उसको स्ट्रेंथ बनाने की और कोशिश करो। MCQ में आप ज़्यादा अच्छे से कर लोगे तो इधर का लोड आपका थोड़ा कम हो जाएगा। पर इतना याद रखो कि एक ग्रुप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और अगर सपोज आपको ऐसा नहीं, इसमें के 2 सब्जेक्ट्स पसंद है, इसमें के 2 सब्जेक्ट्स पसंद है, कोई एक पर्टिकुलर पूरा ग्रुप नहीं पसंद आ रहा, तो ठीक है, फिर आप दोनों में 2-2 सब्जेक्ट्स को अपनी ताकत बनाओ। एटलीस्ट दोनों ग्रुप में 2-2 सब्जेक्ट्स आपकी स्ट्रेंथ होने चाहिए जो बाकी 2 को कवर कर लेंगे। बस ऐसा मत करो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हुआ है और एक एकदम ही कम हुआ है, तो इसमें आपको 70 भी आ गया और इसमें 40 नहीं आया ना, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो इधर स्मार्ट वर्क करना है। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है कि जिसमें आपको एकदम 40 आएंगे। हम 40 सोच के चलना ही नहीं है, आप ऐसे सोचो कि कम से कम 50 आने चाहिए। जब आप यहाँ तक सोचते हो ना तो कहीं जाके हम यहाँ तक अचीव कर पाते हैं। और अगर आप सोचते वक्त यहीं तक सोचोगे तो हम यहीं पे रह जाएंगे, और हमें ये नहीं करना है, हमें एटलीस्ट यहाँ तक जाना है। इसलिए हमें सोचते टाइम यहाँ सोचना होगा। इसलिए कभी ऐसे सोचो मत कि इसमें मुझे 40 ही लाना है। आप 50 सोच के चलो, कहीं ना कहीं वो कम से कम हो तक 40 तक जाएंगे, उसके नीचे तो नहीं जाएंगे ना। तो प्रिपरेशन कभी भी, कितना भी घटिया सब्जेक्ट हो, 40 मार्क की प्रिपरेशन कभी करके मत जाना। इतना करो कि मैं इतना लिख के आऊँगा कि एटलीस्ट उसमें से 50 तो मुझे आ ही जाएंगे, मैं उसे ख़राब कह रही हूँ, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि आपको पहले ही डिसाइड करके रखना है वो एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं कैसे
पढ़ाई करने वाली हूँ, कैसे रिवीजन करने वाली हूँ। तो आप जितने समरी नोट्स बना सकते हो उतने बनाओ, स्टडी करते करते थोड़ा सा फास्ट अभी ज़्यादा डेकोरेट करने में मत लग जाओ, पर थोड़ा सा, या आप जब हाईलाइट कर रहे हो तो उतना ही करो कि जो आप वो टाइम पे रीड करोगे जो इम्पोर्टेंट है। पूरी बुक ही हाईलाइट करके मत रख दो, या अगर आपने पहले से किया है तो कुछ अलग पेन यूज़ करके अभी मार्क करो, तो एग्ज़ाम के टाइम उतना ही पढ़ना। या फिर ऐसे कर सकते हो, जब आप पैराग्राफ्स रीड कर रहे हो मॉड्यूल से, आप जिस भी बुक्स आप कर रहे हो, तो उसी की थोड़ी सी शॉर्ट में समरी उसके ऊपर नीचे कहीं पे लिख के रख दो, अगर आपको अभी नोट्स बनाने को टाइम नहीं है। तो एग्जाम के टाइम में जब रिवाइज करेंगे तो वो पैसेज पढ़ने की ज़रूरत, वो पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आप बस वो ऊपर का देख लोगे तो हो जाएगा। माइंड अभी से प्रिपेयर करना है कि हमें दोनों ग्रुप्स अभी एक बार डिसाइड कर लिया ना देने, तो बस देने ही, हम 2 से 1 पे बिल्कुल आने नहीं वाले। अभी से एकदम अच्छे से पढ़ाई करो, आपको स्टडी आवर्स बढ़ाने होंगे, दोनों ग्रुप्स देने, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। आप अभी देखो कितने आवर्स पे हो, धीरे धीरे बढ़ाओ, आपको 12 आवर्स से तो 12 आवर्स तक तो जाना ही होगा। और अगर आपकी बहुत ही कम पढ़ाई हुई है तो मेरे जैसे आपको 15 आवर्स के अराउंड भी जाना होगा, मतलब सिटिंग नहीं, प्रोडक्टिव स्टडी 15 आवर का होना चाहिए, ब्रेक्स वगैरह सब छोड़ के। तो मैं आपको ये टेंशन नहीं दे रही हूँ, मैं बस प्रैक्टिकली बता रही हूँ कि आपको इतनी मेहनत करनी है। और पता है क्या, कुछ नहीं, अभी ना 2 महीने ऐसे लगेगा यार वीक पढ़ रही नहीं हो रहा, पर वो रिज़ल्ट देखते हैं ना, सब 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 वर्थ इट लगता है। तो अभी बहुत मेहनत करो, इतनी मेहनत करो ना कि वो रिज़ल्ट के दिन पेरेंट्स के आंखों में आंसू आने चाहिए। यार किसने कहा है पेरेंट्स को कभी रुलाना नहीं चाहिए? पता है जब वो खुशी के आंसू रोते हैं ना आपका रिज़ल्ट देख के, उससे बड़ी खुशी की बात इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकती, इतनी ज़्यादा खुशी होती है। तो हमें वो सोच के अभी से पढ़ना है, हमें ये क्यों करना है, हमारा वाई हमें एकदम क्लियर रखना है, ताकि हम रोज़ मोटिवेटेड रहे और एकदम अच्छे से पढ़ पाए। एकदम अच्छे से पढ़ो, पूरी चीज़ जान लगा दो, बहुत कम टाइम बचा है, बहुत टाइम पास कर लिया, बहुत इधर उधर घूम के आए, अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। ओके, कुछ भी हेल्प लगे तो मुझे मेल करके बताना, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगी। एकदम अच्छे से पढ़ो, ऑल द वेरी बेस्ट।